हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एपी का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे और हम लोग आज बच्चों समांतर श्रेणी यानी एपी का गुण देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एपी का प्रथम गुण, यदि एपी के सभी पदों में कोई एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए तो वह एपी में ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है जिसका प्रथम पद ए है, ए1 है, सॉरी ए मान लेते हैं, ए है। दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद ए प्लस 3d है, डॉट डॉट। तो इस एपी के सभी पदों में हम एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं या एक निश्चित राशि को जोड़ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि एपी में है या नहीं। देख लीजिए, इस एपी का प्रथम पद ए है, इसमें हमने एक निश्चित संख्या के को जोड़ा। हमारा दूसरा पद ए प्लस डी है, इसमें एक निश्चित संख्या के को जोड़े। तीसरा पद ए प्लस 2d है, इसमें हमने के को जोड़ा। चौथा पद ए प्लस 3d है, इसमें हमने के को जोड़ा। डॉट डॉट। यानी एपी के सभी पदों में हमने एक निश्चित संख्या के को जोड़ा, जहां के हमारा अचर है, मतलब कोई संख्या है या कोई राशि है, निश्चित है, फिक्स है। तो क्या अब जो हमारा नया एपी बना है, क्या वो एपी में है? जी बिल्कुल एपी में है। साथ ही इस एपी का और जो पहले दिया गया है एपी, उसके सार अंतर जो है वो बराबर है। देखिए बताते हैं। अब देखते हैं कि एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले एपी में है या नहीं कैसे जांच करेंगे सर? तो सारवंतर निकाल के देख लीजिए। यदि सभी पदों का सारवंतर सेम है तो एपी में है, तो सारवंतर निकाल देते हैं। पहला पद हो गया, दूसरा पद, तो एपी का मतलब सारवंतर की क्या परिभाषा है कि किसी एक पद और उसके पूर्व के पद को घटा दीजिए। तो एक पद हम ले रहे हैं ए प्लस डी प्लस के, और इसके पूर्व का पद कितना है? पहले का पद ए प्लस के, घटा। तो आ गया ए प्लस डी प्लस के माइनस ए माइनस के। यहां से देखिए के से के कैंसल, ए से ए कैंसल, सारवंतर कितना आ गया? डी। और दो पदों का सारवंतर निकाल के दिखाते हैं। जैसे इन दोनों पदों का सारवंतर निकाल देते हैं तो हमारे पास हो गया ए प्लस 2d प्लस के, एक पद और इसके पूर्व का पद, पहले के पद का अंतर, माइनस ए प्लस डी प्लस के, तो हो गया ए प्लस 2d प्लस के माइनस ए प्लस माइनस माइनस डी प्लस माइनस माइनस के। यहाँ से के कैंसल, ए कैंसल, 2d में से एक डी घट गया तो कितना आया? डी। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन दोनों पदों का अंतर भी डी है और इन दोनों पदों का अंतर भी डी है, अर्थात यह एपी में। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पूर्व का पद था उसका सारवंतर निकाल के दिखाते हैं। तो हमारा दिया गया एपी जो था वो कितना था? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसका सारवंतर निकाल के देखिए तो नीचे दिखा देते हैं। हमारे पास ए प्लस डी माइनस ए, यहां से देखिए ए कट गया तो सारवंतर कितना आया? डी। और देख लीजिए ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे डी। अब ए से ए कैंसल, 2d से एक डी कैंसल, तो एक डी बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब देख लीजिए, जो दिया गया था एपी, उस एपी का सारवंतर भी डी है और जो नया एपी प्राप्त हुआ उसका भी सारवंतर कितना है? डी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि किसी एपी में हम कोई एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे तो वह एपी में ही रहेगा, साथ ही उसके सारवंतर में कोनो परिवर्तन नहीं होगा।
मतलब जितना पहले दिया गया एपी का सार्वंतर रहेगा उतना ही बाद में किसी संख्या को जोड़ने पर भी उतना ही सार्वंतर रहेगा। ठीक, आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा बच्चों कि यदि किसी एपी के सभी पदों में एक निश्चित राशि को जोड़ा जाए तो वह एपी में ही रहता है, साथ ही एपी के सार्वअंतर में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक एपी है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। अब इस एपी के सभी पदों में हम एक निश्चित संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास एपी है, इसमें हम एक निश्चित संख्या 4 को जोड़ देते हैं सभी में। सब इस एपी के सभी पदों में 4 को जोड़ना है। तो पहला पद 2 है, 4 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। दूसरा पद 5 है, 5 4 9, फिर 8 4 12, फिर 11 4 15 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या किया, इस एपी के सभी पदों में 4 को जोड़ दिया। तो 4 2 6, 5 4 9, 8 4 12 एंड 11 4 15। आप देख रहे हैं जो हमें श्रेणी प्राप्त हुआ है वो एपी में है या नहीं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सार्वंतर निकाल के दिखाएंगे। सार्वंतर निकालिए तो 9 में से 6 गया, आपको बच गया 3। 12 में से 9 गया, आपको बच गया 3। और 15 में से 12 गया, आपको बच गया 3। चूंकि सभी पदों का अंतर सेम है जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, चूंकि सार्वंतर यहाँ सेम है इसीलिए एपी में है। और हमारा जो दिया गया था एपी उसका सार्वंतर निकालते हैं। तो हमारा दिया गया था एपी 2 5 8 11। सार्वंतर निकालेंगे तो 5 - 2 बराबर का 3, 8 - 5 बराबर का 3। तो हम देख रहे हैं कि हमारा दिया गया एपी का सार्वंतर 3 था, साथ ही जो नया एपी प्राप्त हुआ जो कि सभी संख्या में 4 जोड़ने से प्राप्त हुआ है उसका भी सार्वंतर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी एपी के सभी पदों में जोड़ेंगे कोई एक निश्चित संख्या को तो वह एपी में ही रहेगा, साथ ही उसके सार्वंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास कोई एपी है बच्चा, कितना है 5 5 4 9 और 9 4 13 और 13 4 17 डॉट डॉट डॉट। इस एपी के सभी पदों में हम कोई संख्या जोड़ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम संख्या बच्चों 10 को ऐड कर रहे हैं सभी पदों में। तो हमारे पास जो नया एपी होगा 10 जोड़ना, तो 10 10 5 15, 10 9 19 और 13 10 23 और 17 10 27। अब देखना है कि जो हमें श्रेणी प्राप्त हुआ है वो एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले एपी में है या नहीं कैसे टेस्ट करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर किसे कहते हैं सर, किसी एक पद और उसके पूर्व के अंतर। चलिए तो यहां से निकाल लीजिए 19 - 15 बराबर 4। दूसरा 23 - 19 बराबर 4। 27 - 23 बराबर 4। हम देख रहे हैं कि जो हमारा नया एपी प्राप्त हुआ है उसका सार्वंतर 4 है, और जो हमारा एपी दिया गया था उसका सार्वंतर निकाल के दिखाते हैं। देखिए एपी का प्रथम पद 5 है, दूसरा पद 9 है, तो सार्वंतर निकालेंगे तो 9 - 5 यानी 4। फिर देखिए तीसरा पद 13 है, दूसरा पद 9 है, तो 13 - 9 बराबर 4। इसी तरह से चौथा पद 17 है और तीसरा पद आपको 13 है, तो 17 - 13 बराबर 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा दिया गया एपी का भी सार्वंतर 4 है, और जो नया एपी प्राप्त हुआ है जो कि सभी पदों में 10 जोड़ने से प्राप्त हुआ है उसका भी सार्वंतर कितना है, 4 है। इसका अर्थ यही हुआ कि यदि किसी एपी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे तो वह एपी में ही होगा, साथ ही उस एपी के सार्वंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग गुण नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि किसी एपी के यदि सभी पदों में कोई एक निश्चित संख्या को घटा दे तो वह एपी में रहेगा या नहीं। तो बच्चों आंसर है कि वह एपी में ही रहेगा, साथ ही उस एपी के सार्वंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए
हमारे पास बच्चों कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है और चौथा पद ए प्लस 3d है, डॉट डॉट डॉट। इस एपी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या को हम घटा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि वो निश्चित संख्या k है, तो सभी पदों में से k घटा रहे हैं। तो हमारे पास जो नया एपी प्राप्त हो गया वो हो गया a माइनस k। इसमें से हमने k को घटाया। अब इसमें से a प्लस d माइनस k, दूसरे पद में से भी हमने k घटाया। अब a प्लस 2d माइनस k, इसी तरह a प्लस 3d माइनस k, डॉट डॉट डॉट। हमने क्या किया, सभी पदों में से k घटा दिया। अब देख रहे हैं जो नया एपी प्राप्त हुआ, जो नया श्रेणी प्राप्त हुआ वो एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे, सारवंतर निकाल के दिखाते हैं। तो अगले पद और पिछले पद का अंतर, तो देखिए a प्लस d माइनस k माइनस a माइनस k, तो a प्लस d माइनस k, माइनस प्लस माइनस a हो गया और माइनस माइनस प्लस k हो गया। अब देख सकते हैं कि माइनस a प्लस a कैंसिल, प्लस k माइनस a कैंसिल, बच गया कितना d। दो और पदों का अंतर देख लेते हैं, सॉरी इसे पहले मिटा देते हैं। सारवंतर यहाँ पे डी आया है। अब यहाँ से अगले पद और पिछले पद का अंतर, तो अगला पद है a प्लस 2d माइनस k माइनस a प्लस d माइनस k, तो आ गया a प्लस 2d माइनस k माइनस a प्लस माइनस 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 प्लस। अब देख सकते हैं कि माइनस के प्लस के कैंसिल और a प्लस और a माइनस कैंसिल, 2d में से वो d घट गए तो d आए। तो हम देख रहे हैं कि सभी पदों का सारवंतर बराबर है, इसका मतलब एपी में है। और इस एपी का साथ ही सारवंतर आप देख सकते हैं कि कितना है d। अब हम दिए गए एपी का सारवंतर निकालते हैं, जो हमारा एपी दिया गया, तो हमारा दिया गया एपी का सारवंतर अगर निकाले तो हो जाएगा a प्लस d माइनस a कैंसिल, आ गया d। उसी तरह से अगले पद को और निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हो गया a प्लस 2d माइनस a प्लस d। अब इसे मिटा देते हैं थोड़ा बच्चों। हाँ, अब देखिए ये हो गया a प्लस 2d माइनस a माइनस d, a कैंसिल, 2d में से घट गया d। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो दिया गया एपी था उस एपी का भी सारवंतर डी है, साथ में जो नया एपी बना उसका भी सारवंतर डी है। इसका अर्थ यही हुआ कि यदि किसी एपी के सभी पदों में कोई संख्या जोड़ घटाएंगे तो वह एपी में ही रहेगा, साथ ही उस एपी के सारवंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी एपी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या को घटाया जाए तो वह एपी में ही रहेगा, साथ ही सारवंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, आइए इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एपी है 2 5 8 11, ठीक है। इस एपी का सबसे पहले आप सारवंतर निकाल लीजिए, जो हमारे पास दिया हुआ है। तो इस एपी का सारवंतर हमारे पास है बच्चों, डी से सूचित करते हैं। इस एपी का सारवंतर हमारे पास है किसी एक पद और पूर्व के पद के अंतर 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 बराबर 3। अब जो हमारा नया एपी बनने जा रहा है, तो सबसे पहले सर इस एपी में एक निश्चित संख्या हम 6 को घटा रहे हैं, ठीक है। सभी पदों में से 6 को हम घटा रहे हैं। तो हमारे पास 2 था, तो 2 में से 6 घटेगा तो -4 आ जाएगा। 5 में से 6 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। 8 में से 6 घटेगा तो 2 आ जाएगा। 11 में से 6 घटेगा तो 5 आएगा। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि अब जो नया श्रेणी प्राप्त हुआ क्या वो एपी में है। सारवंतर निकाल के देख लीजिए, -1 माइनस माइनस का 4 -1 माइनस माइनस प्लस का 4। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि 4 में से 1 घटेगा तो 3, क्यों घटेगा, क्योंकि वो माइनस है वो प्लस है। अब और देख लीजिए, यहाँ से इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 2 माइनस माइनस का 1,
तो ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 3। इन दोनों का भी अंतर निकाल देते हैं, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि एपी के जो सार्वंतर है वो बराबर है। इसका मतलब जो नया श्रेणी है वो एपी में, साथ ही जो हमारा दिया गया था एपी था उसका सार्वंतर कितना है 3। अब जो हमारा नया एपी बना है उसका सार्वंतर कितना है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी के सार्वंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए हमारे पास एक एपी है 5 2 7 2 9 2 11 डॉट डॉट। तो सबसे पहले दिए गए एपी का हम सारवंतर निकाल लेते हैं। तो दिए गए एपी का सारवंतर निकालेंगे तो 7 माइनस 5 बराबर 2 हो जाएगा। अब हम एक नया श्रेणी प्राप्त कर रहे हैं और दिए गए एपी में हम 2 घटाकर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस एपी के सभी पदों में से 2 घटा रहे हैं। तो देखिए 5 में से 2 घटेगा तो 3, 7 में 2 घटा तो 5, और 9 में 2 घटा तो 7, और 11 में 2 घटा तो 9 डॉट डॉट डॉट। हमारा नया श्रेणी प्राप्त हुआ 3 5 7 9। क्या यह एपी में है? सारवंतर निकाल के देखिए 5 माइनस 3 बराबर 2 आ गया। 7 माइनस 5 बराबर 2, चूंकि सारवंतर बराबर है इसका मतलब एपी में है। साथ ही जो नया एपी प्राप्त हुआ उसका सारवंतर 2 है, और जो दिया गया एपी था उसका सारवंतर भी 2 है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ कि सर यदि किसी एपी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या को घटाएंगे तो वह एपी में ही रहेगा, साथ ही सारवंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो अब हम लोग एपी का प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए गुण नंबर 3, हमारे पास कोई एपी दिया हुआ है जिसका प्रथम पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस एपी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या से हम गुना कर रहे हैं और वो निश्चित संख्या k है। तो हमारे पास जो नया श्रेणी प्राप्त होगा वो होगा k गुना a बराबर k, दूसरा k इंटू ए प्लस डी, तीसरा k इंटू ए प्लस 2d, चौथा k इंटू ए प्लस 3d प्लस डॉट कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास जो श्रेणी प्राप्त हुआ है क्या वह एपी में है और उसका सारवंतर पहले वाला एपी का सारवंतर के बराबर है? हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो न्यू एपी प्राप्त हुआ वो हो गया के ए, के गुना ए बराबर के ए और के प्लस डी के डी, कॉमा के इंटू ए बराबर के ए और के इंटू 2d बराबर 2kd। इसी तरह से के इंटू ए बराबर के ए और के इंटू 3d बराबर 3kd डॉट डॉट डॉट। सारवंतर निकाल के देख लीजिए सभी पदों का। इन दोनों का पहले सारवंतर निकाल रहे हैं, तो के ए प्लस के डी माइनस के ए, तो के ए से के यहाँ कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास कितना सारवंतर के डी। उसी तरह से और सारवंतर निकाल के देखिए, इन दोनों पदों का सारवंतर निकाल के दिखा देते हैं। तो ये हो गया के ए प्लस 2kd माइनस यहाँ पर हो गया के ए प्लस के डी। अब के ए प्लस 2kd माइनस के ए माइनस के डी, यहाँ से के डी सॉरी बच्चों के ए कैंसिल, 2kd में से 1kd घट गया तो कितना बचा kd। हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो नया श्रेणी प्राप्त हुआ उसका भी सारवंतर kd है, सारवंतर kd है मतलब सारवंतर बराबर है, इसका मतलब एपी में है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एपी दिया हुआ था उस एपी का हम सारवंतर निकालते हैं। इसे मिटा रहे हैं थोड़ा देर के लिए। तो हमारा दिए गए एपी का सारवंतर की अगर बात करें तो हो जाता है a प्लस डी माइनस ए कैंसिल यानी डी। अब देखिए हमारा जो दिया गया एपी था उसका सारवंतर डी था। अब
जो नया एपी प्राप्त हुआ है, जो कि सभी पदों में के से गुना करने से प्राप्त हुआ है, तो अब नया एपी का जो सार्वंतर है वो के डी है। मतलब जितना संख्या से, जिस संख्या से हमने गुना किया है, सार्वंतर उतना गुना बढ़ गया है, के गुना डी। समझ रहे हैं? पहले से सार्वंतर डी डी, अब के गुना डी, तो के क्या है? ये तो वही संख्या है जिससे हमने गुना किया था। इसका मतलब सार्वंतर के डी गुना बढ़ जाता है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हमने पढ़ा बच्चों कि यदि किसी एपी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त श्रेणी एपी में ही होता है, साथ ही सार्वंतर उतना ही गुना हो जाता है जितना गुना एपी के सभी पदों को किया जाता है। देखिए एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक एपी है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इस एपी का पहले हम सार्वंतर निकाल देते हैं, तो इस एपी का सार्वंतर हो गया 4 - 2 यानी 2। अब हम एक न्यू एपी प्राप्त करना चाहते हैं इस एपी से, तो हमारे दिए गए एपी में एक निश्चित संख्या से हम गुना कर देते हैं। वो निश्चित संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, हम 6 से गुना कर देते हैं सभी पदों में। तो देखिए 6 से सभी पदों में गुना करके एक नया एपी प्राप्त कर रहे हैं, तो 6 गुना 2 बराबर 6 दूनी 12, 6 चौ 24, 6 छक्का 36, 6 अठी 48 और 10 छक्का 60 डॉट डॉट डॉट। हमने नया एपी प्राप्त किया इस एपी के सभी पदों में 6 से गुना करने के बाद। अब जो नया एपी प्राप्त हुआ है, हमें एपी नहीं कहना चाहिए, श्रेणी कहना चाहिए। अब इस श्रेणी की जगह कहीं पे एपी हम बोल रहे हैं बच्चों, तो सॉरी, ठीक है। हाँ, तो अब जो नया श्रेणी प्राप्त हुआ है क्या वो एपी में है? देख लेते हैं। तो एपी में है, कैसे जांच करेंगे? सभी का सार्वंतर निकालिए। तो 24 - 12 बराबर 12, कम दूसरा 36 - 24 बराबर 12। हम क्या देख रहे हैं कि सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर 12 सार्वंतर 12, चूंकि सार्वंतर क्या है? बराबर है। यस, इसीलिए हमारा जो नया एपी प्राप्त हुआ, नया श्रेणी प्राप्त हुआ, वो भी एपी में है। ठीक, अब एपी कहना उचित होगा। अब हम सार्वंतर में देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ। तो दिए गए एपी का सार्वंतर कितना है? 2 है। सर नया एपी प्राप्त हुआ, उसका सार्वंतर कितना है? 12 है। देखिए क्या गुना बढ़ गया। अब देखिएगा कि 6 गुना बढ़ गया, 6 दूनी 12। यस, तो यही मेरा मीनिंग था कि यदि किसी एपी के सभी पदों में गुना किया जाए तो वो एपी में ही रहता है, साथ में उतना ही गुना एपी बढ़ जाता है जितना से गुना किया जाता है। ठीक, हाँ, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल समझाते हैं। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास एपी है बच्चा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। अभी हमने 11 लिख दिया था बच्चों, वहां पे 12 होना चाहिए था। ठीक, हाँ, चलिए, तो इस एपी का पहले सार्वंतर हम लोग निकाल लेते हैं। तो सार्वंतर सर 6 - 3 बराबर 3 हो जाएगा। अब एक हम नया एपी प्राप्त करना चाहते हैं और इसी एपी से, और सभी पदों में एक निश्चित संख्या इस बार हम 5 से गुना करके प्राप्त कर देते हैं। तो सभी पदों में 5 से गुना कीजिए। 5 × 15, 6 × 5 30, 9 × 5 45, 12 × 5 60। अब जो नया श्रेणी प्राप्त हुआ क्या वो एपी में है? सार्वंतर का देख लीजिए निकाल के। तो 30 - 15 बराबर 15, 45 - 30 बराबर 15। सार्वंतर चूंकि बराबर है तो एपी में है। हमारा जो दिया गया एपी है उसका सार्वंतर कितना था बच्चा? 3। अब जो नया एपी प्राप्त हुआ उसका सार्वंतर कितना है? 15। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नए एपी का सार्वंतर उतना ही गुना बढ़ गया है जितना से सभी पदों में गुना किए। सभी पदों में कितना से गुना किए? 5 से। अब देखिए सार्वंतर कितना बढ़ा है? शुरू में 3 था, अब 15 हो गया है, तो 3 × 5 बराबर कितना? 15, मतलब 5 गुना बढ़ गया है। तो ये 5 कौन सा है संख्या है? ये वही संख्या है जिससे इस एपी के सभी पदों में गुना करके नए एपी को हमने प्राप्त किया। यस, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग गुण नंबर 4 देखेंगे। बच्चों किसी एपी के सभी पदों में यदि कोई एक निश्चित संख्या से भाग देंगे तो क्या नया श्रेणी जो प्राप्त होगा वो एपी में होगा? यदि हाँ तो उसके सार्वंतर में किस प्रकार से परिवर्तन होगा या नहीं होगा, उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों सर्वप्रथम यदि किसी एपी के सभी पदों में कोई संख्या से हम भाग देंगे तो वो एपी में होगा। साथ ही जितना से हम भाग देंगे उतना गुना एपी का सार्वंतर कम जाएगा। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए है, दूसरा पद a + d है
तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद ए प्लस 3d है, डॉट डॉट डॉट। इस एपी के सभी पदों में हमने एक निश्चित संख्या k से भाग दिया है। अब हमारे पास जो न्यू श्रेणी प्राप्त हुआ है वो हो गया है a बाई के कॉमा ए प्लस डी बाई के कॉमा ए प्लस 2d बाई के ए प्लस 3d बाई के। हमने इस एपी के सभी पदों में बच्चों के से भाग दिया। अब जो श्रेणी प्राप्त हुआ है क्या एपी में है, सारवंतर निकाल के देख लेते हैं। तो हमारे पास सारवंतर निकालेंगे डी, तो हो जाएगा ए प्लस डी बाई के माइनस ए बाई के। अब आप के का एलसीएम के हो जाएगा ए प्लस डी माइनस ए कैंसल आ गया डी बाई के। ठीक, इसको डी डैश कह देते हैं। चलिए तो आप और डी डैश निकाल के देखिए, तो ये हो गया ए प्लस 2d बाई के माइनस ए प्लस डी वाई के। तो डी डैश के का एलसीएम के, और यहाँ हो गया ए प्लस 2d माइनस का ए प्लस डी, डी डैश वाई में के एंड ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, यहाँ से ए कैंसल एंड डी के डी डैश बराबर 2d में से एक डी घट गया तो डी वाई के। आप देख सकते हैं कि सारवंतर यहाँ भी डी वाई के आया, यहाँ भी डी वाई के आया। चूंकि सारवंतर बराबर है इसका मतलब नया अनुक्रम नया श्रेणी एपी में है। साथ ही जो हमारा एपी दिया गया था उसका सारवंतर निकाल के दिखाते हैं कि कितना गुना परिवर्तन हुआ है। देखिए इसे मिटा देते हैं। हाँ, हमारे दिए गए एपी का सारवंतर निकाल रहे बच्चों, तो दिए गए एपी का सारवंतर अगर देखा जाए तो ए प्लस डी माइनस ए बराबर में हम डी निकाल रहे सारवंतर, तो डी बराबर ए कैंसल आ गया कितना डी। तो दिए गए एपी का सारवंतर कितना था, डी था। अब जो नया एपी प्राप्त हुआ उसका सारवंतर कितना है, डी वाई के है। अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि के गुना कम गया है, पहले से डी था अब कितना हो गया डी वाई के, मतलब के से इस संख्या में भाग लग गया, तो जितना सा भाग लगे उतना गुना कम गया। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसे हम लिख देंगे, उसके बाद इस पर हम एग्जांपल देख लेंगे। देखिए बच्चों, कहता है यदि किसी एपी के सभी पदों में एक निश्चित संख्या को से भाग दिया जाए तो वह एपी में ही होता है। साथ ही सारवंतर उतना ही गुना कम जाता है जितना से सभी पदों में भाग दिया जाता है। हमने देखा भी है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमारे पास कोई एपी है 10, 20, 30, 40। इस एपी का सारवंतर पहले आप निकाल लीजिए, तो सारवंतर हो गया 20 माइनस 10 बराबर 10। अब एक हम नया एपी प्राप्त कर रहे हैं और सभी पदों में 10 से भाग देकर प्राप्त कर रहे हैं, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1, इससे भाग देंगे 2, इससे भाग देंगे 3 और इसमें भाग देंगे आ जाएगा कितना 4। अब जो हमारा नया श्रेणी प्राप्त हुआ क्या वो एपी में है, एपी में है, तो सारवंतर में क्या परिवर्तन हुआ, तो 2 सारवंतर निकाल लेते हैं। अब नए एपी के सारवंतर को डी डैश कह देते हैं, तो डी डैश बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। अब देख सकते हैं कि दिए गए एपी का सारवंतर 10, नए एपी का सारवंतर 1, तो क्या हुआ कितना गुना कम गया, तो पहले से 10 था अब 1 हो गया। ये बताइए कि सभी में कितना से आपने भाग दिया 10 से, तो 10 से इस एपी का सारवंतर में ही भाग दे दीजिए 1। अब देख सकते हैं कि 10 गुना कम गया। साथ ही एपी में है यह सारवंतर निकाल लीजिए 3 माइनस 2 बराबर 1, आगे सारवंतर बराबर। ठीक, अब हम लोग दूसरे गुण की बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि 2 एपी के संगत पदों को जोड़ा जाए तो वह एपी में ही रहता है। साथ ही सारवंतर देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तित होता है। जैसे हमारे पास एक एपी है बच्चा जिसका प्रथम पद a1 है, दूसरा पद a1 प्लस 2d1 है, सॉरी a1 प्लस d1 है, और तीसरा पद a1 प्लस 2d1 है, चौथा पद a1 प्लस 3d1 है, डॉट 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 इस तरह से। एपी नंबर 1 था, एपी नंबर 2 देख लीजिए। हमारे पास जो दूसरा एपी है वो इस तरह से है जिसका प्रथम पद a2 है, दूसरा पद a2 प्लस d2 है, तीसरा पद a2 प्लस 2d2 है, चौथा पद a2 प्लस 3
D2 है, डॉट डॉट डॉट। मतलब इस एपी का प्रथम पद A1, इस एपी का प्रथम पद A2, इस एपी का सारवंतर D1 और इस एपी का सारवंतर D2 है। यस, अब क्या कह रहा है कि दोनों एपी के संगत पदों को जोड़िए, मतलब इसका प्रथम पद और इसके प्रथम पद, इसका दूसरा पद, इसका दूसरा पद, इसके तीसरा पद, इसके तीसरा पद। ठीक है, सबसे पहले दोनों एपी का हम सारवंतर निकाल के दिखाते हैं। देखिए इस एपी का सारवंतर, तो पहले एपी का सारवंतर अगर हम निकालें तो हो जाएगा A1 प्लस D1 माइनस A1 यानी D1। दूसरे एपी का सारवंतर निकाल के दिखाते हैं, तो A2 प्लस D2 माइनस A2, कैंसिल कैंसिल, आगे कितना D2। तो प्रथम पहले एपी का सारवंतर D1, दूसरे एपी का सारवंतर D2। ठीक है, अब जो हम नया अनुक्रम प्राप्त कर रहे हैं वो इनके संगत पदों को जोड़कर प्राप्त कर रहे हैं। संगत पदों से क्या मीनिंग है सर? मतलब दोनों का अगर दूसरा पद जोड़ना है तो दोनों को दूसरा पद ही जोड़ेंगे, दोनों एपी का तीसरा पद जोड़ेंगे, दोनों एपी का चौथा पद जोड़ेंगे। चलिए, तो इसका संगत पद यानी प्रथम पद को जोड़ रहे हैं तो आएगा A1 प्लस A2। दूसरा पद जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा A1 D1 प्लस A2 प्लस D2। तीसरा पद जोड़ रहे हैं तो A1 2D1 प्लस A2 2D2, डॉट डॉट, इस तरह से चला जाएगा। अब जो हमारा नया अनुक्रम प्राप्त हुआ है उसका सारवंतर निकाल के दिखाते हैं। तो नए एपी का सारवंतर, तो ये हो जाएगा अगले पद और पिछले पद का अंतर, यानी A1 प्लस D1 प्लस A2 प्लस D2 और माइनस का A1 प्लस A2। ये हो गया A1 प्लस D1 प्लस A2 प्लस D2 माइनस का A1 माइनस का A2। यहाँ से A2 A1 A2 A1 का कैंसिल हो गया, बचा कितना D1 प्लस D2, यानी नया अनुक्रम जो हमारे पास प्राप्त हुआ उस एपी का जो सारवंतर आया वो कितना है D1 प्लस D2। अब एक और अगले पद से सारवंतर निकाल के देखेंगे तब पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं। देखिए अगले पद यानी A1 प्लस 2D1 प्लस A2 प्लस 2D2 माइनस इस पद में से इस पद का अंतर कर रहे हैं, तो A1 प्लस D1 प्लस A2 प्लस D2। अब A1 प्लस 2D1 A2 प्लस 2D2 माइनस का A1 प्लस माइनस माइनस का D1 प्लस माइनस माइनस का A2 प्लस माइनस माइनस का D2। अब देख सकते हैं कि A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, 2D1 से 1D1 घट गया तो D1 एंड 2D2 से 1D2 घट गया तो कितना है D2। इसके पूर्व का पद इन दोनों का भी अंतर D1 प्लस D2 था, इन दोनों का भी अंतर D1 प्लस D2 है। मतलब दिया गया जो प्राप्त हुआ है वह श्रेणी भी एपी में है, साथ ही इस श्रेणी का सारवंतर जो है वो दोनों एपी के सारवंतर के योगफल के बराबर है, क्योंकि इस एपी का सारवंतर हमने निकाल के देखा था बच्चों के D1 है, साथ ही इस एपी का सारवंतर हमने निकाल के देखा था कि कितना है D2। अब जो नया एपी प्राप्त हुआ है उसका सारवंतर देखिए कितना है D1 प्लस D2, मतलब दोनों एपी के योगफल के बराबर है। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास दो एपी है जिसमें प्रथम एपी है 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, एपी नंबर फर्स्ट। एपी नंबर सेकंड देखिए हमारा दूसरा एपी जो है वो है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। हम एपी के संगत पद जोड़ रहे हैं, प्रथम पद दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा के साथ चौथा चौथा के साथ, तो जोड़ दीजिए। हमारे पास जो नया एपी है या नया अनुक्रम है वो हो जाएगा 3 2 5 6 4 10 9 6 15 12 8 20 डॉट डॉट डॉट। तो सर्वप्रथम हम प्रथम एपी का सारवंतर निकाल देते हैं, तो प्रथम एपी का सारवंतर 6 माइनस 3 बराबर 3, इसको D1 कह देते हैं। दूसरे एपी का सारवंतर निकाल रहे हैं जिसको हम D2 कह रहे हैं, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना है 2। अब हम तीसरे एपी का सारवंतर निकाल देते हैं जिसे हम D डैश कह रहे हैं, नया एपी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5। तो सबसे पहले देखिए एपी में है या नहीं, तो एपी में है या नहीं सारवंतर जांच लीजिए। एक का सारवंतर निकाले, अब दूसरे पद का निकाल देते हैं, तो 15 माइनस 10 बराबर 5, मतलब ये एपी में है चूंकि सारवंतर बराबर है। साथ ही हम क्या देख पा रहे हैं कि इस एपी का जो हमें प्राप्त हुआ है दोनों एपी के संगत पदों को जोड़ने से उसका सारवंतर दोनों एपी के सारवंतर के योगफल के बराबर है, D1 प्लस D2 बराबर D डैश। D1 की वैल्यू आ गया 3 प्लस D2 की वैल्यू आ गया आपको 2, और हमारे पास जो D डैश है नए एपी का सारवंतर वो है 5। अब देखिए 5 प्लस 5 बराबर 5,
है ना। चलिए तो अब हम कुछ नियम बता देते हैं जिससे आपको बन जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे। हाँ देखिए बच्चों, कहता है कि यदि संख्याएं एपी में हो और उनका योगफल दिया गया हो, तब यदि 3 संख्याएं एपी में हो बच्चों, हाँ 3 संख्याएं एपी में हो, तो मान लीजिएगा कि उस एपी का प्रथम पद a माइनस डी है, दूसरा पद a है और तीसरा पद a प्लस डी है। ठीक सर, कैसे? देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एपी है जिसका कोई पद a है, a प्रथम पद नहीं है, कोई बीच का पद है, और उसका सारवंतर डी है। तो बताइए इसका अगला पद निकालने के लिए क्या कीजिएगा? इसमें आप सारवंतर जोड़ दीजिए। इसका पिछला पद निकालने के लिए क्या कीजिएगा? सारवंतर घटा देंगे, a माइनस डी। देखिए इस तरह से प्राप्त होगी। सर कैसे, नहीं समझ में आया। देखिए जैसे हमारे पास कोई एपी है, 5 है, 10 है, 15 है, ठीक। अब देख लीजिए सारवंतर इस एपी का कितना है, डॉट कर देते हैं, 5 है। तो 10 सभी का सारवंतर 5 है, तो हमारे पास एक संख्या 10 है, एक पद। तो इसके बाद का पद हम निकालना चाहते हैं, तो क्या किए, इसमें हमने 5 जोड़ दिया, 10 5 15, 10 प्लस 5 लिखा हुआ। इसके पूर्व का पद निकालना चाहते हैं, तो क्या किए, कर दिए 10 माइनस 5, यानी 5 10 15। ठीक, हाँ। तो 3 संख्या एपी में हो बच्चों, तो मान लीजिए a माइनस डी पहला संख्या, दूसरा की संख्या a और तीसरा संख्या d, और हाँ उसका योगफल दिया हो तब। ठीक, यदि 4 संख्या एपी में है, तो मान लीजिए कि पहला पद a माइनस डी, दूसरा पद a माइनस डी, तीसरा पद a प्लस डी और चौथा पद a प्लस 3d है। ठीक, यदि 5 संख्याएं एपी में है, तो मान लीजिए कि पहला पद a माइनस डी है, दूसरा पद a माइनस 3d है, तीसरा पद a है, चौथा पद a प्लस डी है और पांचवा पद a प्लस डी है, a प्लस 3d है। ठीक, तो 3 संख्याएं एपी में रहेगा तो आप a मानिएगा, 4 संख्याएं एपी में रहेगा तो चारों को आप a मान लीजिएगा, और 5 संख्याएं एपी में है तो सभी पदों को a मान लीजिएगा। ठीक, इस पर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, अभी जो हमने रूल लिखा था, समझाया था, उसी पर आधारित प्रश्न कहता है कि एक समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का योग 293 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए कितनी संख्याएं दिया हुआ है, 3 संख्या, तो 3 संख्याएं कितना मान लेंगे, तो मान लेंगे, माना कि 3 संख्याएं क्रमशः, हमें लिखना चाहिए कि एपी के 3 संख्या क्रमशः a माइनस डी कॉमा a और कॉमा a प्लस कितना है d, 3 संख्याओं के लिए यही लिखा है। ठीक, हाँ। अब क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 27 है, मतलब इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो कितना आ जाएगा योगफल, 27 आ जाएगा। ठीक, तो बस देख लीजिए यहाँ से बच्चों d से d कैंसिल हो गया, a आ गया 3a बराबर हो गया 27, यहाँ से काट देंगे तो निकल गया a, यानी a बराबर हो गया, यानी a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया 9। ठीक, इसको समीकरण 1 कर रहे हैं। पुनः प्रश्न से, पुनः क्वेश्चन में क्या कहा कि उनके वर्गों का योग 293, मतलब इन तीनों संख्याओं को वर्ग करके अगर हम जोड़ दें, पुनः a माइनस डी का वर्ग प्लस a का वर्ग, वर्ग मतलब इसका स्क्वायर देना है, प्लस a प्लस डी का वर्ग, इसके वर्ग इसके वर्ग इसके वर्ग का योगफल 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 कितना है, 293। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे हल कर देते हैं बच्चों, और तब तक यहाँ तक मिटा देते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास a माइनस डी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ देते हैं तो आ जाएगा कितना, a आपको आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू डी, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे प्लस यहाँ a स्क्वायर, और इसको बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू डी बराबर 293। आप देख सकते हैं कि 2ad कैंसिल हो गया। ठीक, a स्क्वायर आपको हो गया 3 इंटू a स्क्वायर, डी स्क्वायर ये हो गया 2d स्क्वायर बराबर 293।
93। अब समीकरण 1 से, समीकरण ए में देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पर रख दीजिए 3 गुना ए की जगह 9 रखना है स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। अब नीचे वाला भी मिटा देते हैं। देखिए तो हो गया 3 गुना 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। यहाँ से यदि हम गुना कर दे बच्चों तो आ जाएगा 3 8 3 24 243 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। यहाँ से 2d स्क्वायर के मान निकालेंगे तो 293 माइनस 243, तो 2d बराबर आ गया 3 में से 3 गया 0, 9 में से 4 गया 5 यानी आ गया 50। तो यहाँ से काट देंगे 25 दूनी 50, तो डी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया बच्चा 25। अब इससे हम डी निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाता है, तो रूट हो जाएगा 25, तो 25 का 2 का वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस 5। ठीक, इसका मतलब जो हमारा एपी प्राप्त होगा उसका प्रथम पद आपके पास 9 आया था और सारांतर कितना प्लस माइनस 5, तो हमारे पास जो एपी होगा जो हमने माना था कि ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, तो यहाँ पर सारांतर 2 है, तो इस बार हम पहले प्लस 5 को सारांतर को हल कर रहे हैं, उसके बाद माइनस 5 को हल करके नया एपी निकालेंगे दोनों एपी। ठीक है, चलिए तो एपी का प्रथम पद ए माइनस डी, ए का वैल्यू आ गया 9 माइनस डी सारांतर आ गया 5, फिर दूसरा ए प्रथम पद आ गया आपके पास 9 एंड फिर ए प्लस डी प्रथम पद 9 एंड सारांतर डी 5। इस प्रकार से हमारे पास जो एपी आएगा वो 9 में से 5 गया 4 एंड 9 एंड 9 5 14, देख लीजिए 4 5 9 14। अब इसको उलट दीजिए, अर्थात माइनस 5 लेकर बनाइएगा तो इसको उलटने से जो एपी आएगा वही होगा, मतलब 14 9 4 डॉट डॉट इस तरह से। ठीक, अब बच्चों इससे ना हम क्वेश्चन जो था वो आपको प्रूफ कर देते हैं कि इससे कि जो क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था। ठीक, हाँ देख लीजिए हमारे पास, देखिए हमारे पास जो एपी प्राप्त हुआ बच्चों वो एपी हो गया 4 9 14 डॉट डॉट डॉट। तो इस एपी के तीनों पदों का योगफल कितना दिया हुआ था 27, तीनों पद को आना चाहिए जोड़ के 27। पहला पद हो गया आपको 4, दूसरा 9, तीसरा 14, इनका योगफल देख लीजिए क्या 27 के बराबर आता है, तो 14 9 23 23 4 27 बिल्कुल आ रहा है। दूसरा क्या करा था एक और प्रश्न से, पहला प्रश्न से था बच्चों, पहला प्रश्न में यही कहा था कि एपी के तीनों पदों का योगफल 27, दूसरा क्या कहा कि तीनों पदों का वर्ग का योगफल 293, यानी इसके वर्ग प्लस इसके वर्ग प्लस इसके वर्ग का योगफल देख लेते हैं, तो हो गया 4 का स्क्वायर 16 9 का 81 और ये हो गया 196। अब बच्चे जोड़िएगा तो 293 आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया था कि तीनों एपी के किसी तीनों पदों का योग 27 और जो उनके वर्गों का योग कितना है 93 बिल्कुल है। ठीक, तो बस इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।